नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ईसु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडा सर्पणी काल के जब धर्म तीर्थना शासन नायक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 2400 जनराजों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः पाया प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि तं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशैत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः
रुल्लागतान् लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दातान् हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखश्च दुःखम् सदा वदातद्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्श इवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो घवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशिर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेतृभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि
मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि। आज 15वां काव्य है। चित्तेन किंचित कृतवानसित्वं, सित्वं स्वराघात, देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं, सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। चित्तेन किंचित् कृतवानसि त्वं, देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं, सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। चित्तेन किंचित् कृतवानसि त्वं, देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं, हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं, सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः। ये अलंकारिक स्तुति है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। संस्कृत टीका हमारे पास है, इसमें शास्त्र भंडार में भूदेव तम चित्तेन्तःकरणे किंचित किमपि पुमांस न कृतवान असि वर्तते। हे भगवान, तुम आपने चित्ते अपने मन में किंचित न कृतवानसि, आपने अपने मन में किसी को भी स्थान नहीं दिया है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो
अपने से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, वो अपने मन में स्थान बना लेते हैं। तो आपने किसी को भी अपने मन में स्थान नहीं बनाने दिया, भले वो कितना भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो। जैसे सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ कौन था भगवान से? सौधर्मेंद्र। वो हर समय भगवान के हर कल्याणक में सबसे आगे आकर के भगवान की सेवा में तत्पर होता था। लेकिन आपने उसको अपने मन में धारण नहीं किया, एक बात। लेकिन जिसने आपको अपने मन में धारण कर लिया, उसकी क्या कहानी है? आपने किसी को अपने मन में धारण नहीं किया, इसलिए आप हैं। अगर आप किसी को मन में धारण करते तो फिर आप नहीं हो पाते। लेकिन आपको जिसने अपने मन में धारण कर लिया, उसने तेन सर्वम जगत हस्ते कृतम। उसने, जिसने आपको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसने संपूर्ण जगत को अपने हाथों में प्राप्त कर लिया। यानी उसके लिए अब कुछ भी दुर्लभ नहीं रह गया, सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई, जिसने आपको हृदय में स्थान दे दिया। विचित्रम, बड़े आश्चर्य की बात है कि सुखेन जीवति, फिर अपि शब्द है, आप सुख के साथ जीवित हैं, फिर भी चित्त बाह्यम। अब चित्त बाह्य के दो अर्थ है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। सीधा सीधा एक अर्थ तो ये हो गया कि आप चित्त बाह्य का अर्थ होता है चेतना से रहित है, अचेतन है। तो ये तो बड़े विरोध की बात है कि कोई अचेतन हो और सुख से जीवित रहे, कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ यह है कि जो क्षयोपशमिक ज्ञान वाले छद्मस्थ जीव हैं, उनके चित्त यानी मन संबंधी ज्ञान से आप परे हैं, उनकी कल्पना से ऊपर है, उनकी कल्पना से बाहर है। कोई आपकी कल्पना भी नहीं कर सकता, आप इतने महान हैं। और आप सुख से जी रहे हैं, अर्थात आप अनंत सुख के स्वामी हैं। तो इस तरह ये अलंकारिक स्तुति है कि आपने किसी को अपने मन में नहीं किया, मन में स्थान नहीं दिया, तो आप हो गए। और जो आपको अपने मन में स्थान दे देता है, वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में प्राप्त कर लेता है। आप सुखपूर्वक जीवित हैं, लेकिन फिर भी अचेतन हैं। लेकिन अचेतन, चित्त बाह्य का अर्थ अचेतन ना लगाकर जब दूसरा अर्थ निकालते हैं तो विरोधाभास का परिहार होता है। अगर चित्त बाह्य का अर्थ आप चेतना से पृथक है, ऐसा अर्थ लेंगे तो विरोध आ जाएगा। तो ये शाब्दिक विरोध है, वास्तविक विरोध नहीं है। वास्तविकता में तो ऐसा है कि आप चेतना रहित नहीं हैं, आप चेतन हैं, पर फिर भी दूसरे जो छद्मस्त जीव हैं वो भी चेतन हैं। तो उन चेतनों के, उनके ज्ञान से परे हैं आप। आपको कोई, केवल ज्ञान के बिना आपको कोई पूरी तरह जान ही नहीं सकता। एक ही भाव स्तोत्र के अंतिम काव्य में आया था ना, सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः। सूक्ष्म ज्ञान और दर्शन के धारी भी आपकी स्तुति नहीं कर सके, क्योंकि आप इतने विशाल थे कि उनके ज्ञान में समा नहीं सके। देखो इंद्र कितना ज्ञानी होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की स्तुति नहीं कर सकता। वो हार मान लेता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर एक दिन अपन ने सुभाषित मंजरी का मंगलाचरण भी देखा था कि उसमें स्वयं सरस्वती अगर अनंत काल तक भगवान के गुणों को लिखने लग जाए तो भी
भगवान के गुण समाप्त नहीं हो सकते। तो आप कल्पना करिए कि कितने गुण होंगे अनंत काल। और लिखने वाले कौन है? खुद सरस्वती। हो ही नहीं सकती पूरी। वो गुणों की राशि अपार है, उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। तो अब बात ये है कि भगवान ने किसी से राग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने किसी को अपने अंदर स्थान नहीं दिया था। बहुत से लोग उनसे जुड़े थे, उनकी सेवा में कितने मनुष्य थे, उनकी सेवा में कितने देव थे। इंद्र उनका परम भक्त था, और वो भी दीक्षा और केवल ज्ञान से पहले भी। अभी एक चर्चा आती है कि असंयमी वंदना करने योग्य नहीं होते, असंयम की वंदना नहीं करनी चाहिए। दर्शन पावड़ में एक गाथा भी है, असंजदम न वंदे। लेकिन इसका इतना प्रचार हो चुका है कि उसी दर्शन पावड़ में उससे पूर्व में जो गाथा है वो लोग भूल गए। पूर्व में कौन सी गाथा है? उससे पूर्व में जो गाथा है, दूसरी गाथा, उसमें लिखा दंसण मूलो धम्मो। ये शब्द आपने सुना होगा, ये पद दंसण मूलो धम्मो, ये भी बहुत प्रचारित है। दंसण मूलो धम्मो उविठो जिणवरे ही शिष्याणम। जिनवरों ने शिष्यों के लिए, अर्थात जो उनके दीक्षित लोग थे, जिनेंद्र भगवान के पास जिन्होंने दीक्षा ली थी, उनको शिष्य कहते हैं। और जो दीक्षा नहीं ले पाते और भगवान से जुड़े होते हैं या गुरुओं से जुड़े होते हैं, उनको भक्त कहते हैं। तो भक्त और शिष्य में अंतर है। शिष्य भक्त होता है, लेकिन भक्त सारे के सारे शिष्य नहीं होते। शिष्य वो होते हैं जो व्रत अधिक धारण करते हैं। तो जो भगवान के पास दीक्षित हुए थे वो उनके शिष्य थे। तो कुंद आचार्य कहते हैं कि धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। किनसे कहा उन्होंने? शिष्याण, जो उनके शिष्य थे, जो वहाँ दीक्षित हुए थे, उनसे कहा। तम सौन सकण ने उस दर्शन को स्व करना ही है। अपने कानों से सुनकर उस धर्म को, जो जिनेंद्र भगवान ने बताया, उसको हे भव्य जीवों अपने कानों से सुनकर दंसण हीणों न वंदिव्यो, जो दर्शन से हीन है, अर्थात जो मिथ्या दृष्टि है, उसकी वंदना नहीं करना। मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं करना। अब इसके बाद फिर असंजदम न वंदे, ये पद भी आया है दंसण पावड़ में, असंयत की वंदना नहीं करना। तो क्या अपन इन दोनों वंदना निषेधक पदों को अलग अलग कर सकते हैं, या इन दोनों का तालमेल बना करके इसका अर्थ ग्रहण करें? बोलिए, क्या निर्णय है आपका? क्योंकि दोनों का अर्थ परस्पर विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही आचार्य एक ही ग्रंथ में दो गाथाओं में दो बातें कह रहे हैं। तो दो बातें नहीं हो सकती। जो वो कह रहे हैं कि वंदना नहीं करना, इसका अर्थ क्या हुआ? दंसणहीणो न वंदिव्यो असंजदम न वंदे। इन दोनों में तालमेल बनाओगे कि अलग अलग अर्थ निकालोगे? मनमाना अर्थ करोगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों में निस्संदेह तालमेल है। और कैसा तालमेल? आप सावधानी से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। तालमेल ये है कि जो मिथ्या दृष्टि असंयत है उसकी वंदना नहीं करना। ठीक है? तो जो सम्यक दृष्टि असंयत है उसकी वंदना करना क्या? ये प्रश्न आएगा सामने, तुरंत आएगा।
कोई भी ये सुनेगा कि जो मिथ्या दृष्टि असंयत है उसकी वंदना नहीं करना, तो फिर जो सम्यक दृष्टि असंयत है उसकी वंदना करना क्या, ये प्रश्न आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत संभल कर उत्तर निकालना है। उत्तर ये होगा कि अपनी भूमिका के अनुसार उसका यथोचित सत्कार करना। जैसे इंद्र, कौन सा इंद्र? सौधर्मेंद्र। और जो प्रतीन्द्र है कुबेर, कुबेर उपेंद्र होता है, ये जब गर्भ कल्याणक के लिए जाते हैं पृथ्वी पर, कहाँ से आते हैं वो? ऊपर देवलोक से आते हैं। और वहाँ आकर के गर्भ कल्याणक जब मनाते हैं तो क्या करते हैं? तीर्थ के जल से, तीर्थों के जल से माता पिता का अभिषेक करते हैं और उनको दिव्य वस्त्र आदि भेंट करके उनकी पूजा करते हैं। माता पिता संयत है कि असंयत? वो अणुव्रती महाव्रती होते हैं क्या तीर्थंकर के माता पिता? नहीं, वो असंयत है। लेकिन सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? सम्यक दृष्टि। तो वो तीर्थंकर के माता पिता है लेकिन सम्यक दृष्टि है, तो इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं। ये यथोचित वाली बात है, ये नियोग है तीर्थंकर के माता पिता का, और कभी बिना नियोग के भी ऐसा संभव है। जैसे रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है कि हिंसा का त्याग करने वाले चांडाल की देवों ने उत्तम पूजा की। लिखा है कि नहीं लिखा है? वो चांडाल सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि था। उसने जैन गुरु से व्रत लिया था, उसको पूरी श्रद्धा थी। अगर श्रद्धा नहीं होती तो वो राजा से प्राण दंड स्वीकार नहीं करता, राजा की बात मान लेता। लेकिन उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, अहिंसा का त्याग नहीं किया। राजा बोल रहा था कि अरे चांडाल के पास क्या अहिंसा हो सकती है, चांडाल के पास भी कोई धर्म होता है क्या? राजा के शब्द ये थे, बोल तू मृत्युदंड देता है कि नहीं जिस अपराधी को? तो चांडाल बोलता है कि मैं आज चतुर्दशी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मैंने जैन गुरु से नियम लिया है कि एक दिन मेरा हिंसा का त्याग होगा। तो राजा को इतना क्रोध आता है, राजा बोलता है कि इसको भी मेरे पुत्र जैसा ही दंडित किया जाए। जैसे मेरे पुत्र को मैंने प्राण दंड दिया है, इसको भी प्राण दंड दिया जाए। और दोनों को बोरों में बांधकर, हाथ पांव रस्सों से बांधकर जलाशय के बीच में डुबा देते हैं जाकर के। तो राजा का पुत्र तो डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसको जब जलाशय में डुबाते हैं तब जल देवता का आसन कंपित हो जाता है। नगर देवता को भी जानकारी हो जाती है कि एक धर्मात्मा संकट में है। तो फिर देव लोगों ने उसको बंधन मुक्त किया। जल देवता ने उसको वस्त्राभूषण दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए और एक सिंहासन पर बैठाल कर जल से बाहर निकाला, और फिर सब देवों ने मिलकर उसकी पूजा की। जब इस चमत्कार के समाचार राजा को मिलते हैं तो राजा भयभीत हो जाता है कि अरे
मैंने अनुचित निर्णय ले लिया, मुझे उसको प्राणदंड नहीं देना था। तो राजा उनके पास आता है, क्षमा मांगता है, उसको हाथी पर आरूढ़ करता है। और एक चीज़ और लिखी है रत्नकंठ श्रावकाचार्य की टीका में, जो कथा आई वहाँ पर, कि चांडाल को अस्पृश्य माना जाता था, तो राजा कहता है कि अब ये अस्पृश्य नहीं है, उसको स्पृश्य घोषित कर दिया था राजा ने। राजा के पास ये अधिकार था तो घोषित कर दिया था। तो ऐसे प्रसंग पर अविरत सम्यक दृष्टियों की भी पूजा, यथोचित पूजा, उनको परमेष्ठी मान करके नहीं पूजा था देवों ने। आप पूजा के शब्द को आप परमेष्ठियों के साथ या नव देवताओं के साथ ही जबरदस्ती क्यों जोड़ना चाहते हो? शास्त्रों में पूजा के कितने सारे भेद बताए। अब आप एक प्रश्न का तो उत्तर दो ना, कि जो तीर्थंकर के माता पिता की पूजा होती है, क्या वो परमेष्ठी की पूजा है? और माँ के गर्भ में जो तीर्थंकर है, क्या वो परमेष्ठी है? अभी गर्भस्थ पर्याय में क्या वो परमेष्ठी है? फिर भी पूजा क्यों हो रही है? फिर दौलत राम जी ने छैड़ाला में क्या लिखा? चरित मोह वश लेश न संजम पै सुरनाथ जजे हैं। क्या लिखा? कि चारित्र मोह का उदय होने के कारण संयम का लेश भी नहीं है तीर्थंकर के पास। 8 वर्ष की आयु तक उनके पास देश संयम भी नहीं होता, लेकिन सुरनाथ जजे हैं, देवों का इंद्र उनकी पूजा करता है। कहाँ पर? पांडुकशिला पर अभिषेक आदि होने के पश्चात बड़ी भव्य पूजा होती है भगवान की। तो ये सारी व्यवस्था है, और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं शास्त्रों में। एक झलक देखना चाहेंगे आप, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूजा होती है? आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि अच्छा ऐसा भी है। यद्यपि आपने पढ़ा है, पर पढ़ने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि ध्यान में नहीं रहता कि ऐसा भी कुछ है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि लौकांतिक देवों की शेष देव अर्चना करते हैं। इतरेषां देवानाम अर्चनीयाः, अन्य समस्त सम्यक दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि देवों के लिए लौकांतिक देव अर्चनीय होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 4 सूत्र 24। लौकांतिक देव परमेष्ठी है क्या? लौकांतिक देव 9 देवताओं में है क्या? लौकांतिक देव संयत है क्या? तो फिर असंजदम न वंदे, इसका अर्थ अगर आप सिर्फ असंयत अवंदनीय है ऐसा करोगे तो फिर इस कथन से बाधा आ जाएगी। तो कौन सा असंयत अवंदनीय है? जो मिथ्या दृष्टि है। दंसण हीणो न वंदिव्यो, इसके साथ जोड़कर असंजदम न वंदे का अर्थ करना होगा। फिर और आगे चलिए, महापुराण पर्व 13। भगवत जिनसेन आचार्य ने जिन जन्माभिषेक से पूर्व देवों द्वारा मनोहर सामग्री से उस पांडुक शिला की पूजा का वर्णन किया है, जो जड़ है, 9 देवताओं से भिन्न है और रत्नत्रय से रहित है। क्या अर्थ हुआ इसका? महापुराण आदिनाथ पुराण के 13वें पर्व में भगवान के जन्माभिषेक से पहले पांडुक शिला की मनोहर द्रव्यों से सारे देव पूजा करते हैं। मनोहर द्रव्यों से, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, नहीं तो कोई ऐसा समझ ले कि पूजा का अर्थ उनका सम्मान करते हैं। बहुत रास्ते निकालने वाले लोग हैं अभी, तो ऐसा होता है। अर्थ उनको जो समझ में आया उसके अनुसार वो
अर्थ घटित करने का प्रयत्न तो करते ही हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पर यहाँ क्या लिखा है? मनोहर सामग्री से पांडुक शिला की देवों ने पूजा किया। पांडुक शिला क्या है? पांडुक शिला उन सम्यक दृष्टि देवों के लिए पूज्य क्यों है? संसर्ग से, क्योंकि उस पर जिनेंद्र भगवान को विराजमान करके अभिषेक किया जाने वाला है। अब वो जिनेंद्र भगवान क्या उस समय परमेष्ठी है क्या उस पर्याय में? नहीं, लेकिन द्रव्य निक्षेप से वो तीर्थंकर है। और एक बात ध्यान में रखने की है कि इंद्र उनको बालक मान करके उनका अभिषेक नहीं करता, उनको तीर्थंकर मान करके अभिषेक करता है। अगर बालक मान करके इंद्र अभिषेक करता होता तो फिर सारे बालकों का करता, पर नहीं, उन्हीं का करता अभिषेक, हर किसी का नहीं करता इंद्र अभिषेक। और देख लीजिए निर्वाण भक्ति में 21वां काव्य पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है, भारतवर्ष में जन्मे तीर्थंकर गणधर श्रुतकेवली आदि मुनिराजों की निर्वाण भूमि का भक्तिपूर्वक मैं स्तवन करता हूँ। निर्वाण भूमि 9 देवताओं से भिन्न है। 9 देवता कौन है? 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन वचन, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय। निर्वाण भूमि इन सबसे अलग है। और निर्वाण भूमि रत्नत्रय से रहित है। उस जमीन में क्या रत्नत्रय है क्या, जहाँ से भगवान मोक्ष गए थे? नहीं है। और स्थावर जंगम मिथ्या दृष्टियों से व्याप्त है। कई प्रकार के त्रस्त स्थावर जीव वहाँ पर रहते हैं, वो सारे मिथ्या दृष्टि है। पेड़ पौधे पत्थर वगैरह सब मिथ्या दृष्टि जीव है, लेकिन फिर भी पूज्य है। क्यों? संगति से। तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए थे, भले उनने धरती को छुआ नहीं, उनके पैर नहीं छूते, उनके पैर तीर्थंकर जैसे केवल ज्ञान होता है ना, तो फिर वो छूते नहीं हैं, लेकिन वहाँ से मोक्ष गए तो पास में ही थे। जो भूमि उनके चरणों के नीचे थी, 4 अंगुल नीचे थी, वो धरती भी पूज्य है। संगति का प्रभाव। और देखिए अभी कल ही पुणे से डॉक्टर उदिता शाह जी आई थी, उन्होंने एक सुंदर बात बताई कि जो जिनालय है, ये जिनालय 9 देवताओं में कैसे सम्मिलित है। एक मुनिराज के वक्तव्य के आधार पर उन्होंने हमें ये सुनाया था। पूज्य अमोघ कीर्ति महाराज श्री ने ये बात कही थी कि जिनराज जिनालय में विराजमान है, और वो भी उनकी स्थापना है वहाँ पर। साक्षात भगवान नहीं है, उनकी स्थापना है। तो स्थापना के संसर्ग से यदि ये ईंट चूना मिट्टी पत्थर से बना हुआ जिनालय उनके संसर्ग से देवता स्वरूप हो गया, 9 देवताओं में परिगणित हो गया, और उनको विराजमान करने से पूर्व यहाँ की भूमि पूजी गई, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जैन शासन में केवल परमेष्ठी पूज्य नहीं है, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ पूज्य है। केवल रत्नत्रय पूज्य नहीं है, रत्नत्रय के अतिरिक्त भी बहुत कुछ पूज्य है। वो कैसे? तो जब सुकुमाल स्वामी उस भयंकर उपसर्ग को जीतकर दिवंगत हो गया, 3 दिन तक शालिनी ने उनको खाया, उनके अंततः प्राण निकल गए और वो देवलोक में चले गए। तब सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ वहाँ आते हैं और उनके उस क्षत विक्षत शरीर को वो सुगंधित द्रव्यों से पूजते हैं। प्रश्न ये है कि पूज्य तो उनकी आत्मा थी, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा के पास था,
फिर उनके शरीर की पूजा क्यों? प्रश्न आता है कि नहीं? नहीं, वो मुनि महाराज का शरीर था इसलिए वो पूजा, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार जिनालय जिनेंद्र भगवान का मंदिर है इसलिए पूज्य, बहुत अच्छा। यदि जिनेंद्र की संगति से ये पूज्य है तो जिनेंद्र की संगति से और भी कोई वस्तु होगी जो पूज्य होती होगी? नहीं, चलो ठीक है, इस पर अपन बाद में विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भक्तामर स्तोत्र में भगवान के पैरों की चौकी को देवों द्वारा पूजित विबुधार्चित पाद पीठ कहा गया है। किन्ने कहा है? आचार्य मानतुंग स्वामी। अब वो जो चौकी है वो तो 9 देवताओं में नहीं आती। वो चौकी है, उसके पास रत्नत्रय नहीं है। वो चौकी है, उसके पास चेतना भी नहीं है, वो तो जड़ है, अचेतन है, फिर भी पूज्य है। तो थोड़ी धारणा बदलनी पड़ेगी। पूज्य कौन पूज्य है कौन अपूज्य है इसके विषय में जो धारणा बनी है आज वातावरण के प्रभाव से और कुछ मिथ्या प्रशिक्षण के प्रभाव से भी, उसका विसर्जन अनिवार्य है। और देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो नियम ले लिया है तो हम क्या करें। तो सवाल ये है कि नियम दिया किसने और देने वाले का ज्ञान कितना प्रामाणिक था, ये और देखना पड़ेगा। क्या उनके गुरु ने कभी किसी को ऐसा नियम दिया, ये भी सवाल आएगा। तो फिर कोई भी उल जलूल नियम लेकर के आप उसको निभाते बैठोगे क्या ज़िंदगी भर? और जिस नियम को निभाने में पाप का असर होता है उस नियम को कोई कैसे निभा सकता है? जिस नियम को निभाने से किसी संयमी की जान जा सकती है उस नियम को कोई क्यों निभाएगा? फिर क्या नियम तोड़ दें? अवश्य, जो नियम आगम विरुद्ध है उसको तोड़ने में ही कल्याण है। किसी ने किसी के खून करने का नियम ले लिया और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ले लिया, तो उस नियम का पालन करना श्रेयस्कर है या उस नियम को तोड़ना? क्योंकि वैसा नियम जैन शासन में बताया ही नहीं गया है जो तुमने अपने मन से ले लिया। जैन शासन तो कहता है कि क्षमा करो, और तुमने उसका वध करने का नियम ले लिया। तो ऐसे नियम किसी काम के नहीं है, कोई कल्याणकारी नहीं है ये नियम जो आगम के विरुद्ध। आगम में पापों का त्याग होता है, पुण्य का त्याग थोड़ी होता है। पुण्य का त्याग तो शुद्धोपयोग होने पर अपने आप होता है, संकल्प पूर्वक पुण्य का त्याग नहीं होता। सम्माइठी जीवो पसत्थ कम्माण मणुभागम न हणदी। धवला की 9वीं पुस्तक में वीरसेनाचार्य महाराज लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य की शक्ति का घात नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। पापों का घात कर सकता है लेकिन पुण्य की शक्ति का घात नहीं कर सकता। और देखिए आगे, किसका त्याग? 7 व्यसनों का त्याग करना है। और किसका त्याग? कषायों का त्याग करना है। और किसका त्याग? जो आगम विरुद्ध धारणाएं हैं उनका त्याग करना है। आगम विरुद्ध त्याग नहीं करना है। त्याग आगम सम्मत हो तब कल्याणकारी होता है। और बिल्कुल बेधड़क इस सत्य को स्वीकार करो कि जो नियम आगम विरुद्ध है उसका त्याग करने में ही आत्मा का कल्याण है। जब तक आगम विरुद्ध नियम को आप पकड़े रहोगे तब तक संसार भ्रमण समाप्त नहीं होगा।
जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र सपरिवार तीर्थंकर के नगर की प्रदक्षिणा लगाता है। हरिवंश पुराण सर्ग 8 श्लोक 151। निस्संदेह वह नगर पशु पक्षियों से भरा है और इंद्र जब उस नगर की परिक्रमा लगा रहा होता है तो उस नगर में विद्यमान जिनालय को लक्ष्य करके नहीं लगा रहा होता है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। जब इंद्र अपने पूरे समूह के साथ तीर्थंकर की नगरी की परिक्रमा लगा रहा है तो वो मंदिर में जो जिनालय है उसको लक्ष्य करके परिक्रमा लगा रहा है, या भगवान जन्मे हैं उसको लक्ष्य करके परिक्रमा लगा रहा है? बताओ आप, ईमानदारी, संकोच मत करना, डरना मत। स्पष्ट रूप से वो भगवान को लक्ष्य करके कर रहा है। तीर्थंकर की जन्म नगरी मानकर वह प्रदक्षिणा लगाता है। नगरी 9 देवता नहीं है, नगरी रत्नत्रय नहीं है, नगरी तो बहुत सारे चेतन अचेतन पदार्थों का समूह है, फिर भी परिक्रमा लगाता है। पूर्वाचार्यों ने जिस भूमि पर जिन मंदिर बनने वाला होता है उस भूमि के पूजन का उल्लेख किया है प्रतिष्ठा शास्त्रों में। वह भूमि 9 देवताओं में समाविष्ट नहीं है उस समय और रत्नत्रय से रहित है। रविशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि विद्याधर प्रतिसूर्य ने अंजना पुत्र को चरम शरीरी जानकर, कैसे जाना चरम शरीरी है? वो हनुमान माँ के हाथ से ऊपर विमान से जा रहे थे, उनकी माँ अंजना और वो प्रतिसूर्य विद्याधर सब ऐसे विमान से जा रहे थे, वानरवंशी थे। तो जब विमान में जो छोटी छोटी घंटियाँ लटक रही थी वो बज रही थी तो बच्चा मचल गया, माँ के हाथ से एकदम छटक गया और घंटी को बजाने लगा वो और एकदम नीचे गिर गया। तो अंजना माँ के मुख से चीख निकल गई कि कितने कष्टों से मैंने तुझे प्राप्त किया और अब जब वो विमान नीचे उतरा और जब नीचे देखने गए वो, माँ की तो दशा बहुत भयानक हो गई थी उस समय कि इतने ऊपर से गिरा हुआ बच्चा कैसे बचेगा। तो उनने क्या देखा? उनने देखा कि एक चट्टान पर वो बच्चा गिरा है, बच्चे के शरीर पर खरोंच तक नहीं है और चट्टान चकनाचूर हो चुकी है और बच्चा अंगूठा चूस रहा और मुस्कुरा रहा है। तो जब प्रतिसूर्य को पता चला कि शिशु हनुमान चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी है तो उन्होंने 3 परिक्रमा लगाकर उनके चरम शरीर को नमस्कार किया। वह चरम शरीर न तो 9 देवता था न ही उसमें रत्नत्रय था। ऐसे ढेर सारे प्रसंग हैं शास्त्रों में। इसलिए जो ये शिक्षा दी जा रही है कि अपने जैन धर्म में 9 देवता ही पूज्य है और जिनकी मुद्रा दिगंबर मुद्रा नहीं है वो अपूज्य है, ये मिथ्योपदेश है और शास्त्र विरुद्ध प्रशिक्षण है। इसलिए भगवान को हृदय में धारण करो, उनकी वाणी को हृदय में धारण करो। एक बार हमने कहा भी था आपसे कि सागर से महिला मंडल का पत्र आया था हमारे पास, जबलपुर में थे हम, और उनने प्रश्न पूछा था, महाराज श्री आपने कहा था कि गुरुओं की विनय करना, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आ गई है कि जब हम गुरुओं की पूरी विनय कर रहे हैं लेकिन एक गुरु की मान्यता अलग है, दूसरे गुरु की मान्यता अलग है।
एक गुरु कुछ और कहते हैं, दूसरे गुरु कुछ और कहते हैं, तो हम क्या करें? हम किसको माने किसको न माने, किसकी माने किसकी न माने? तब फिर हमने उनको उत्तर दिया था कि जिनके वचन शास्त्र सम्मत हो उनके वचनों पर श्रद्धा करें, और जिनके वचन शास्त्र भिन्न हो, शास्त्र से भिन्न हो, उनको छोड़ दें। और यदि अपने अंदर क्षमता हो तो फिर उनके पास जाकर चर्चा करें, शास्त्र सामने रख करके कुछ प्रश्नोत्तर करें, और यदि वो शास्त्र को मान्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात, अंग्रेजी में कहते हैं वेल एंड गुड। और यदि नहीं मानते तो फिर अपन बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हे भगवान, इनने इतना त्याग किया, सब कुछ किया, लेकिन अभी ये आगम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए, ये आगम को स्वीकार कर लें। बस इतनी ही मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसा कर सकते हैं। फिर एक बात है, गंधोदक, वो क्या है? 9 देवताओं में है। गंधोदक के पास रत्नत्रय है, गंधोदक परमेष्ठी है, गंधोदक दिगंबर मुद्राधारी है। फिर आप ये कैसे बोलते हो जिन गंधोदकम वंदे, वो कैसे वंदनीय हो गया? तो उत्तर सरल है, साहचर्य से। पूज्यत्व के अनेक हेतु हैं, एक हेतु नहीं है, अनेक कारण हैं जिन कारणों से किसी में पूज्यता होती है। जिन जन्माभिषेक का गंधोदक भी जयकार करने वाले देव समूह द्वारा शुभ मनः पूर्वक वंदनीय कहा गया है। चंदप्पहचर्यो संधि 8 काव्य 18। आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने मुनियों के लिए जिन जन्मभूमि को भी वंदना और भक्ति के योग्य बताया है, शास्त्र का नाम है मूलाचार, गाथा 662, उसकी संस्कृत टीका में मुनियों के लिए जिनेंद्र की जन्मभूमि वंदनीय है ऐसा लिखा हुआ है। अब तर्क करो कि जन्म के समय तो भगवान असंयमी थे, असंजदम न वंदे, लगाओ दिमाग, मूलाचार की बात ठुकरा दो, मत मानो, क्या परिणाम निकलेगा? अपना ही अकल्याण होगा। जबकि वह भूमि 9 देवताओं से भिन्न है और रत्नत्रय से रहित है। लेकिन अयोध्या भी मूलाचार की आज्ञा के अनुसार जैन मुनि के लिए वंदनीय है, श्रावस्ती वंदनीय है, कंपिला, काकंदीपुरी, जनकपुरी, जिसको वहाँ पर मिथिला नगरी कहते हैं, नेपाल में है। अभी 2 तीर्थंकर वहाँ जन्मे थे, पता है आपको? मल्लिनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान, वो भी वंदनीय है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा हुआ है कैसे वंदनीय है। ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आप असंजदम न वंदे एक पंक्ति को घसीट नहीं सकते ज़्यादा, बहुत सोच समझ करके उसका तालमेल बैठाल करके अर्थ करना होगा। जिनसेन आचार्य ने
तीर्थंकर, उनकी माता, उनके पिता, उनकी जन्म नगरी, उनका जन्म नक्षत्र, उनका चैत्य वृक्ष और उनकी निर्वाण भूमि, इन सातों को पूज्य और मंगलकारी बताया है। अब सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। हरिवंश पुराण सर्ग 60, काव्य 182 से 205। ऐसा क्यों? सोचने की बात है। सम्यक्ति भरत ने अपने पिता राजा वृषभदेव की पूजा की थी, महापुराण में लिखा है, पिता की पूजा की थी। श्री राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण, बलराम आदि पुराण पुरुषों ने भी सवस्त्र दीक्षाधारी आर्यिका एवं क्षुल्लकों की पूजा की। जो राम, बलराम जैसे सम्यक दृष्टियों के लिए पूज्य थे, वो आज इस काल में, वो चौथे काल में भी पूज्य थे, आर्यिका और क्षुल्लक। आज कैसे अपूज्य हो जाएंगे? सोचने की बात है कि नहीं? पद्म पुराण, महापुराण, हरिवंश पुराण, तीनों में ये बातें आई है। पद्म पुराण में वरधर्मा आर्यिका की पूजा श्री राम ने सीता जी के साथ मिलकर के की। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण ने अपनी छोटी बहन दुर्गा माता की, आर्यिका माता जी थी, उनकी पूजा की, पूरे परिवार सहित पूजा की उनकी। पूरे परिवार ने मिलकर माता जी की पूजा की। और महापुराण में इंद्रादि देवों ने ब्राह्मी सुंदरी, ब्राह्मी आर्यिका का नाम लिखा हुआ, सुंदरी ने भी तो साथ में दीक्षा ली थी ना, तो उनकी पूजा की। तो जो समव शरण में पूज्य है, और श्री राम ने वरधर्मा आर्यिका की जो पूजा की थी वो जिनालय के अंदर की थी। जिनालय में जिनेंद्र भगवान भी है और आर्यिका संघ भी है, तो आर्यिका संघ की पूरी पूजा की थी उन्होंने। पड़गान के समय देखो, किसी संघ का अगर ऐसा नियम है, मान लो गुरु ने कह दिया कि भाई अपने संघ में मिल की शक्कर नहीं चलेगी, अपने संघ में अमुक वस्तु आहार में नहीं लेंगे, कोई साधु नहीं लेंगे, तो फिर क्या वो वस्तु अभक्ष हो गई? मान लो गुरु ने नमक का त्याग किया है, तो गुरु ने नमक का त्याग किया है, इसका अर्थ ये ले हुए कि नमक अभक्ष होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अभक्ष का ही त्याग हो, भक्ष का भी त्याग हो सकता है। तो किसी संघ में अगर ऐसा नियम है कि हमारे यहाँ ये क्रिया नहीं होगी, तो वो नियम उनके संघ तक सीमित है, वो आप मनुष्य लोक में कैसे लागू करोगे? और जो उस नियम का पालन नहीं करेगा उसको मिथ्या दृष्टि कैसे बोल दोगे? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। सुकुमाल स्वामी की माता यशोभद्रा ने उज्जैनी के राजा वृषभांक की घी के दीपक से आरती उतारी थी, और सुकुमाल को आंखों से पानी आ गया था दीपक की लौ को देख करके, क्योंकि वो रत्नों के प्रकाश में पले थे। राजा न तो नवदेवता था, न उसके पास रत्नत्रय था, फिर भी आरती उतारी थी। तो वो किसी दृष्टि, एक दृष्टि है उसमें, कोई विवक्षा, कोई अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से राजा की आरती की गई। भरत चक्रवर्ती ने चक्र रत्न की पूजा की थी, सबको पता है। एक पंडित बोलता है कि तिलोई पंडिती में नहीं लिखा है, भले आदि पुराण में लिखा हो। अरे वाह, गजब की बात कर दी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ तिलोई पंडिती में नहीं लिखी वो गलत है, आदि पुराण में लिखी है वो गलत है। किसने ऐसा ज्ञानी बना दिया भाई? और एक बात और सुन लो कि जो चीज़ कहीं न लिखी हो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका वहाँ अभाव है। कई चीज़ों का वर्णन हर जगह नहीं मिलता।
और आदि पुराण के रचयिता कौन है? जिनसेन आचार्य। तो आदि पुराण को न मानना क्या मतलब हुआ उसका? जय धवला के ग्रंथकार को अमान्य करना। और जो जय धवला को नहीं मानता वो जैन हो सकता है क्या? भले ही पंडित की उपाधि लगी हो, वो काय का जैन है? जो धवला, जय धवला, महाधवला को मान्य न करे वो काय का जैन है? तो फिर ऐसे लोगों की बातों में आकर के भोली जनता धोखा खाती है और फिर भटक जाती है, श्रद्धा अपनी कहीं विचलित कर देती है। सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने पवित्र सुगंध आदि द्रव्यों से वृषभदेव तीर्थंकर के समोसरण में चारों ओर सर्वाण यक्षों द्वारा धारण किए गए धर्म चक्रों की और ध्वजाओं की पूजा की थी। आदि पुराण में लिखा हुआ है, पर्व 24 श्लोक 19-20। दीक्षा के समय तीर्थंकर वृषभदेव द्वारा परित्यक्त वस्त्र, आभूषण और माला आदि भी दीक्षा कल्याणक में सम्मिलित समस्त देवों के द्वारा असाधारण पूजा को प्राप्त हुए थे। कहाँ लिखा है? आदिनाथ पुराण पर्व 17 श्लोक 210-211 में। अब जिन कपड़ों को त्याग करके वो परमेष्ठी बने हैं, उन कपड़ों की असाधारण पूजा देवों ने की। उनके सम्यक्त्व में दोष नहीं लगा। आज के सम्यक दृष्टियों से पूछते, आज के बड़े विचित्र सम्यक दृष्टि, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ कुछ भी दोष लगा लेते हैं। वे वस्त्र, आभूषण और मालाएं न तो नवदेवता स्वरूप थे, न ही उनमें रत्नत्रय था, बल्कि वे तो अचेतन थे। शिवकोटि आचार्य ने लिखा है कि सौधर्मेंद्र सपरिवार पृथ्वी पर आया और उसने दिवंगत शुतकुमाल मुनि के क्षत विक्षत शरीर की दिव्य गंध आदि द्रव्यों से पूजा की, जिसकी सुगंध से संपूर्ण प्रांगण सुवासित हो गया। सुकुमाल चरित्र में ये बात आई है। वह शरीर न तो नवदेवता रूप था, न ही उसमें रत्नत्रय था। पुष्पदंत तीर्थंकर को राज्याधिक से वैराग्य होने पर लौकांतिक देवों ने उनकी पूजा की। उत्तर पुराण पर्व 55 श्लोक 45। वे पूर्व पर्याय से क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। कौन? भगवान पुष्पदंत। पूर्व पर्याय से 3 ज्ञानधारी थे और 8 वर्ष की आयु से संयमी थे। वे उस समय राजा थे, नव देवता नहीं, और उनके पास उस समय मुनिराजों का सकल संयम भी नहीं था। तब भी लौकांतिक देवों ने उनकी पूजा की। मूलाचार की गाथा 431 में लिखा है। देखो, आप चौंक जाएंगे, थोड़ी अजीब बात है। धरणेन्द्र, पद्मावती, यक्ष, यक्षी आदि, क्षेत्रपाल आदि, यक्ष, नाग, कुमार इत्यादि देवों को नैवेद्य चढ़ाने के पश्चात, ये गाथा में लिखा हुआ है मूलाचार में, बचा हुआ नैवेद्य साधु को भोजन में देने से दोष लगता है। पहले भी हमने बताया था, आपने देखा भी था मूलाचार में जाकर के। बहुत सुंदर बात है। जो जो रेफरेंसेस हम देते हैं आप लिख लीजिए और फिर ग्रंथ भंडार में जाकर के जांच करिए, और अगर हमसे त्रुटि हो रही हो तो हमें ज़रूर सूचित करिए। हम तो बहुत खोल करके, शास्त्र भंडार खोल करके ही हम आपके सामने सब बातें रखते हैं। आप देख लीजिए, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है। तो वो नैवेद्य इन देवों को क्यों चढ़ाया जा रहा है? वो देव तो परमेष्ठी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि मूलाचार के ग्रंथकर्ता को ये बात मान्य है कि श्रावक लोग इनको ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। वो उनको मिथ्यात्व नहीं मानते। आज के लोग भले मिथ्यात्व माने, लेकिन इतने महान आचार्य उनको मिथ्यात्व नहीं मानते। मिथ्यात्व कब होगा?
जब आपके अभिप्राय में विपरीतता होगी, आप स्वामी को स्वामी मान करके सत्कार करेंगे और सेवक को सेवक के योग्य सत्कार देंगे, तो फिर मिथ्या तो हो ही कैसे सकता है। सेवक का सेवक के योग्य सत्कार, स्वामी का स्वामी के योग्य सत्कार, मिथ्या तो कैसे हो गया। तो अभी तो हमने ये 30 रेफरेंसेस आपके सामने रखे थे अभी, इसके अलावा भी और बहुत सारे, हम क्या करें। ये केवल इस बात को सिद्ध करने के लिए था कि मात्र दिगंबर मुद्रा पूज्य नहीं है, उसके अतिरिक्त भी इतने सारे रेफरेंस, 30 कम होते हैं क्या? 30 संदर्भ आपके सामने हमने रखे, क्या वो कम है? तो इसलिए इस धारणा को दिमाग से बाहर फेंक देना कि सिर्फ दिगंबर मुद्रा पूज्य होती, उसके अलावा संसार में कोई भी चीज़ पूज्य नहीं होती, गलत बात है। और भी बहुत कुछ पूज्य होता है जो आगम से समझना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं समझा है उनको। और जो जानते हैं कि ये सब पूज्य हैं, वो ये भी जानते हैं कि ये सब किस अपेक्षा से पूज्य है और कैसी विनय पूर्वक पूज्य है, उनको ये भी पता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव हैं जो आगम को मानते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।